तो हे गाइस, वेलकम टू द विकास वैशाली ब्लॉग। तो आज हम चलेंगे साइंस डे में। साइंस डे में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या साइंस के बारे में बच्चों ने खोजा है और क्या क्या उन्होंने किया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पे हम जाएंगे साइंस डे में और दिखाएंगे आपको रंग बिरंगे प्रोजेक्ट्स। तो उठाएं। Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got. तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं जो कि ये रोशन है। तो रोशन बताएंगे कि साइंस डे कहाँ और कैसे मनाया जाता है। एक्चुअली साइंस डे अभी हमारा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। इसमें वाईफाई पार्क के पास बहुत सारा वो स्टूडेंट लगे हुए हैं वहाँ पे और अपना अपना एग्जीबिशन वगैरह शो कर रहे हैं वहाँ पे साइंस डे के। और वहाँ पे टीचर लोग भी आ रहे हैं, तो डिफरेंट अपना टेक्नोलॉजी के यूज करके अपना शो कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोग अभी जाइए और दिखाइए ये सारे ऑडियंस। तो आपका क्या प्रोजेक्ट है साइंस डे में? आप उस प्रोजेक्ट हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको कहीं भी जाना है आना है यूनिवर्सिटी में ही, तो आपको टेम्पो वगैरह का जुगाड़ कैसे मिल सकता है, टैक्सी वगैरह का। क्या ऑनलाइन जुगाड़ हो सकता है? बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि कौन सा ये टैक्सी जो है यूनिवर्सिटी में कहाँ पे है और उसको आप कॉल करके बुला सकते हैं। या फिर अगर बस जहाँ पे होगा आपको जीपीएस से पता चल जाएगा कि बस अभी वहाँ है, इतना देर में यहाँ आने वाली। तो यहाँ पे अरमान भी है। तो अरमान, आपसे जानना चाहेंगे कि आप देख चुके हैं, वहाँ आए हैं सर एग्जीबिशन से? एग्जीबिशन नहीं, मैं कुछ कंपटीशन में गया था, वहाँ से आ रहा हूँ। तो कैसा रहा आपका क्यूज? कैसा रहा? ठीक रहा, मतलब नहीं आया इस बार पोजीशन होता है। अच्छा, तो अगली बार प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल, हर बार प्रयास करते हैं, हर बार कामयाबी होती है, इस बार हो गया लगता है। कहा जाता है कि प्रयास से ही सफल होते हैं लोग। तो इनका प्रयास रहेगा जारी और हमारा भी प्रयास रहेगा जारी आपको दिखाने का। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़े हैं। तो आप बताइए कि साइंस एग्जीबिशन में आपने क्या क्या देखा? बाकी अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि बाकी सभी डिपार्टमेंट के कुछ न कुछ एग्जीबिशन थे, कुछ अपना इंडिविजुअल भी थे और बाकी कुछ अपना डिपार्टमेंट का जो पूरा कॉम्बिनेशन स्टूडेंट मिलके जो प्रोजेक्ट बनाए थे वो भी थे। तो कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे यूनिक लगा वहाँ पे? वहाँ पे सबसे बेस्ट अभी तक का जो मेरा रहा वो क्या कहते हैं, एक था डिपार्टमेंट शायद वो सोशलिटी डिपार्टमेंट का था। सोशलिटी डिपार्टमेंट का था एक, मतलब इंडिजिनस क्या कहते हैं कूलिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था वो। तो वो थोड़ा सा हमें अच्छा लगा, क्या कहते हैं अभी तक का मतलब देखें जो भी मतलब बाकी और सब साइंस के भी मतलब ठीक ही थे। वहाँ पे पूरा आपको साइंस नजर आ रहा है? साइंस देखिए, बाकी सारे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट के भी प्रोजेक्ट थे और जो भी एग्जीबिशन थे तो वो भी मैंने देखा। और बाकी जो अगल बगल के सारे स्कूल के जितने भी बच्चे आए हुए थे तो वो भी वहाँ पे अपना स्टॉल सारे लगाए हुए। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल ठीक था, एज ए कम्पेयर पिछली बार भी मैं था यहाँ पे, तो पिछली बार का भी मैं साइंस डे का एग्जीबिशन को अटेंड किया था, तो इस बार भी मैंने किया, तो ठीक था ओवरऑल एक्सपीरियंस। बाकी अब देख के मैं वापस थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखिए, यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये सर्टिफिकेट क्यों मिला है? क्विज कंपटीशन हमने पार्ट लिया था, उसका भी तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, कल मिलेगा। जो नेक्स्ट थर्ड आए हैं। तो देखिए, ये सर्टिफिकेट होल्डर है। तो इन्होंने बहुत कुछ मतलब मेहनत करी है
क्विज कंपटीशन में। तो आप बताइए कि हम साइंस डे क्यों मनाते हैं? साइंस डे जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में जैसे साइंस पढ़ी जाती है, जैसे पहले के टाइम पे, जब अंग्रेज़ के टाइम पे साइंस को इतना वो माना नहीं जाता था कि अंग्रेज़ बोलते थे कि हमारी पढ़ाई करो, हमारे थ्रू चलो। तो सीवी रमन, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, होमी जे भाभा, उन्होंने काफ़ी काम किए जिससे कि इंडिया का नाम साइंस में हो सके। और इस बार का जो थीम है कि एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर मेकिंग साइंस ग्लोबल इंडिया, तो यही था कि हाँ, इंडिया को हम साइंस की फील्ड में काफ़ी आगे बताना चाहते हैं। तो आप बता रहे हैं कि इंडिया के यूथ साइंस की ओर जा रहे हैं, अब तक क्या रहेगा? हाँ, वैसे काफ़ी इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है पिछले कुछ दिनों साइंस में, काफ़ी नोबेल प्राइजेस मिले हैं सबको, और ज़रूरी भी है साइंस एज हर, इसलिए साइंस को हर फील्ड में तो बढ़ावा मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये बात सत्य है कि इंडिया के जो यूथ है ना, वो साइंस के लिए अग्रसर हो रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं इनके हाथ में सर्टिफिकेट्स है, तो ये पक्का है कि ये अग्रसर तो आगे तक हो चुके हैं। तो धन्यवाद आप लोग को हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सर आप पहले, आपका नाम क्या हुआ ये बताइए? भैया मेरा मोहम्मद अख्तर खान नाम है और मैं भी स्टूडेंट ही हूँ सर। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट? लॉ डिपार्टमेंट। अच्छा, लॉ डिपार्टमेंट, सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ आज साइंस डे मनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा साइंस डे का? बेसिकली सबसे बेहतर जो एक्सपीरियंस था ना, कि मतलब बाहर के स्कूल के बच्चे आए थे, तो उनका जो मैंने मतलब देखा, मैंने राउंड मारा था, एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया था, अपना जो एक्सपेरिमेंट बनाया था, और बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने ज़्यादातर टॉपिक अपने बनाए हुए थे, तो वो काफ़ी अच्छा उन्होंने किया था। और अपना जो कॉलेज के डिपार्टमेंट्स ने किया था वो भी काफ़ी सही था, बट जो बच्चों का देखा 12th 11th के बच्चे बैठे हैं वो बहुत बेटर था। तो सबसे यूनिक कौन सा आपको लगा? यूनिक एक बच्ची आई थी, उसने 2 बच्चियाँ थी बेसिकली, उन्होंने टैमरिंड का ग्लू बनाया था, टैमरिंड से ग्लू बनाया था उन्होंने। तो उस ग्लू को उन्होंने क्लेम कर रहे थे वो कि ये ज़्यादा स्टिकी है फेविकोल से, और इसको बनाने का खर्चा भी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया भी था, तो वो स्ट्रॉन्ग तो था। अब हमको ये तो नहीं हम जज कर सकते वो कितना सस्ता पड़ता है, बट अच्छा था वो। ये सबसे यूनिक चीज़ लगी मुझे वहाँ। ओके, तो देखिए आप लोग को एक नया आइडिया और मैसेज आएगा इसके थ्रू कि आप लोग साइंस में क्या क्या चीज़ें और भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर आपको हमसे मिलने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाम क्या चैनल? मेरा विकास वैशाली ब्लॉग्स, तो उसी पे आप आविल से करते। ओके ओके। तो आप बताइए कैसा रहा साइंस फेयर का एक्सपीरियंस, और क्या आपने वहाँ पे देखा? हमारा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्कूल के बच्चे थे, मैंने मोस्टली उन पे फोकस किया, उनके मॉडल्स अच्छे थे। एक बच्चा था जो रॉकेट चंद्रयान, उसकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। गुड मॉडल्स। यूनिवर्सिटी वाले भी थे, कई डिपार्टमेंट्स के थे, वो वेरी इनोवेटिव आइडिया, साइंस में नया क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में नया क्या है, उसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा। और उसमें सबसे यूनिक कौन सा मॉडल लगा, कैसा प्रोजेक्ट, आप उसका क्रेडिट क्या देंगे? वो मतलब कैसा आपका? बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का था मॉडल, उन्होंने जीन एडिटिंग के ऊपर किया था, तो उनका काफ़ी अच्छा आइडिया था, क्योंकि उस पर अभी रिसर्च ज़्यादा नहीं हुई है उस आइडिया, तो उन्होंने वो आइडिया। आपके बारे में जैसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आपके बारे में ने कैसा अरेंजमेंट रखा साइंस फेयर को लेकर, बाहरी बच्चों को लेकर उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट रखा? बाहरी बच्चों को लेकर मतलब जैसे बच्चे आए हुए थे तो उनके लिए फैसिलिटीज़ थी, खाने पीने का भी था, और उनको पूरा अच्छे से गाइड किया जा रहा था, और काफ़ी फेयर चांस दिया जा रहा था। तो जैसा कि इनका एक्सपीरियंस आपने सुना गाइस, और हम आप लोग को बता दें कि आज साइंस फेयर का काफ़ी अच्छा रोमांच रहा, और आप आगे भी हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद मैम। लेके आते हैं। तो देखिए इस तरफ जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सारी चीज़ें हैं, वो लंच और डिनर सब कुछ का इधर प्रबंध है, उच्चतम प्रबंध, जो हम आपको दिखाते हैं अभी। रूम नंबर 23 में मिला है इन्फॉर्मेशन कि उसमें ये है आपको टोकन, जो कि आप इससे लंच ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही है चीज़। तो देखिए हम लोग आ गए हैं लंच के लिए, जो कि कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आप लोग खाने के लिए भी भीड़ है, और ऐसे ऐसे कामों में भीड़ रहते ही हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो ये है चंद्रेश जी, तो इनसे जानना चाहेंगे कि साइंस डे के बारे में आप बताइए, और कैसा लगा आज का साइंस एग्जीबिशन आपको? साइंस डे जो कि रमन इफेक्ट के डिस्कवरी के लिए मनाया जाता है, हालांकि वो तो 28 को मनाया जाता है, लेकिन 27 फरवरी को ही, क्योंकि कल वहाँ पे अलग प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे मनाया गया। स्कूल्स के बच्चों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहा, बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन था। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छे इनोवेटिव वर्किंग मॉडल्स बनाए। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंक्यूबेशन एंड टेक्नोलॉजी ने सोलार पावर का यूज़ करके ग्रास कटर से लेके कार तक बनाया, जो कि अपने आप में एक बड़ी मतलब एक इनोवेशंस की तरफ, एक टेक्नोलॉजिकली इफ़िशिएंट मेथोडोलॉजी की तरफ एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। तो ये सारी चीज़ें जान के समझ के बहुत अच्छा लगा। पर्सनली हम लोग लॉ डिपार्टमेंट से हैं, तो हमारा वैसे तो उतना डायरेक्ट लिंक नहीं होता,
बट इनडायरेक्ट लिंक बहुत कुछ होता है, जैसे कि एआई को रेगुलेट करना है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना है, साथ ही साथ में आपको यदि डेटा को साइबर वर्ल्ड को रेगुलेट करना है, तो एवरीथिंग इज बियॉन्ड फॉर द लॉ, नथिंग इज बियॉन्ड द लॉ। तो हमारी उसी में थी प्रेजेंटेशन। तो आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे, इस बार का जो थीम है उसके बारे में बताइए आप। थीम जैसा कि रही एम्पावरिंग द यूथ फॉर विकसित भारत। तो ये विकसित भारत का जो सपना हम 2047 तक देख रहे हैं, सपना ही नहीं देख रहे, उसे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ एंड द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नथिंग कैन बी विकसित और नथिंग कैन बी डेवलप्ड। तो थीम के माध्यम से कहते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ना ही सिर्फ विश्वविद्यालयों पर या फिर सरकार पर है, उससे भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो है यूथ पे है। थीम के माध्यम से स्कूल चिल्ड्रंस को जोड़ा गया, यूनिवर्सिटी के बच्चों को जोड़ा गया, लेकिन सिर्फ वो साइंस डे तक सीमित ना हो। हमारी इनोवेशंस, हमारी शिक्षा की पद्धति या हमारे सीखने की सिखाने की पद्धति ऐसी बदले जो कि बियॉन्ड द सिर्फ मार्क्स को या रैंक को या गोल्ड मेडल तक सीमित ना रहे या सिर्फ नौकरी लेने तक सीमित ना रहे, वहाँ तक रहे जिसमें कि हम लोग एक्चुअली, जो नरेंद्र मोदी जी हमारे बार बार कहते थे कि लैब टू लैंड, मतलब लेबोरेटरी से हमें उसे ज़मीन पर उतारना होगा, ऐसी हमारी पढ़ाई पढ़ने का अप्रोच हो और विज्ञान को पढ़ने का तरीका हमारा इतना अच्छा हो कि हम उन 5-7 नामों तक ही आज भी लिमिटेड है कि हरगोविंद खुराना, सीवी रमन एंड और भी दूसरे जैसे इंजीनियर्स की बात लेते हैं, हम विश्वेश्वरैया, ई श्रीधरन। तो हम ऐसा चाहते हैं कि आज भी ऐसे अब्दुल कलाम निकले, आज भी ऐसे वेंकट रमन निकले या राजा रमन्ना जैसे वैज्ञानिक निकले, हमारे यूथ के ऐसे रोल मॉडल्स हो, उस बात पे चले। तो उसको मद्देनज़र ये थीम थी और ये तो देखने का समय ही होगा कि हम कितना कर पाएंगे, बट ये हमारी खुद की जिम्मेदारी भी है और बहुत हद तक हमें ही सब कुछ करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि इनका कहना है कि साइंस डे तक ही सीमित ना रहे, वो हमारे इंडिया के हर एक यूथ के पास जाए और उससे हमारा इंडिया कितना डेवलप कर रहा है ये चीज़ मायने रखता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही भैया ने, सर ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमारे साथ सर है, तो सर से जानना चाहेंगे कि आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह से बच्चे आए हैं यहाँ पे, अपने जो भी प्रोजेक्ट हैं उन्होंने, जो भी वो चाहते हैं, जो आइडियाज़ हैं उनके, वो उन्होंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। और हमारे वीसी सर अभी आप देख रहे होंगे कि वो अब हर जगह निरीक्षण कर रहे हैं, साथ में रजिस्ट्रार सर हैं और फैकल्टी भी है। तो ये बहुत अच्छा रहा कि हर साल ये विश्वविद्यालय और नेशनल साइंस डे मनाता है और इसमें तरह तरह की प्रतिभाओं को मौका देता है। तो मैं देखा मैंने कि मेरे डिपार्टमेंट के काफ़ी बच्चों ने लगाया हुआ है और उधर मतलब जीरो वेस्ट से कैसी चीज़ें बना सकते हैं और उनके क्या क्या आइडियाज़ हैं कि कैसे आने वाले समय में हमारे पास ज़मीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर जगह फ्लैट्स बन रहे हैं, कुछ ना कुछ बन रहे हैं। तो बच्चों ने ये आइडिया उसमें लगाया कि हम कैसे जैसे कि हम ट्रेन में देखते हैं ना कि एक के ऊपर एक बर्थ रहती है सोने के लिए, तो उस तरह से वो उन्होंने सोचा है कि हम नीचे कुछ और फसल मतलब उगाएंगे, फिर उसके ऊपर कुछ और मतलब स्टेप वाइज फार्मिंग कैसे एक पॉली हाउस में कर सकते हैं। और उस तरीके से बच्चे अच्छा प्रयास कर रहे हैं, यहाँ देखा मैंने। तो आने वाले समय में बच्चों को और मैं चाहता हूँ कि उस साथ से और आगे बढ़ें और अपने देश का जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत और संपन्न भारत, तो 2047 की जो संकल्पना है उनकी, उसको पूरा करें और खुद भी आगे आएँ और अपने आसपास जो भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनको भी साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि जो नहीं आ रहे हैं जो बच्चे, वो आके अपना साइंस में कंट्रीब्यूशन दे और सब अपने साइंस के प्रति इच्छुक हो कि हम साइंस को जाने कि कैसे एक ही जगह पे कई तरह का फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत यूनिक आइडिया है जो कि अभी हमारे इंडिया में इसकी यूज आएंगी आगे चल के। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जैसे कि हमको पता है हमारे डीआर हैं, बट अभी बार अपने हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और आपने डीआर में रहते हुए साइंस प्रोजेक्ट किस प्रकार प्रेजेंट किया है। वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम इंजीनियर गीतेश है। मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। मैं 2024 से 2025 का जो सत्र है इसमें स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्टेड डीआर हूँ। आपने आपकी बार किस प्रकार अपने बच्चों को मोटिवेट किया जो आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं, आपने वैसे तो एमटेक में और डीआर भी हमारे हैं, हमको काफी खुशी की बात है। और आपने किस प्रकार आपकी बार नेशनल साइंस डे में बच्चों को लाके मोटिवेट करके प्रेजेंट कराया और कौन सा प्रोजेक्ट आपकी बार आपने लाया, एक बार बताइए आपका काम। देखिए, मेरा जिस प्रकार का कार्य है, आपका नाम शुभ नाम क्या है? हमारा नाम अर्जुन जी। अर्जुन जी, जिस प्रकार का मेरा कार्य है ना, मेरा काम केवल और केवल मैं मानता हूँ मोटिवेशन पे टिका हुआ है। चाहे वो इलेक्शन के टाइम पे कैंपेनिंग की बात हो, इलेक्शन के बाद स्टूडेंट्स को जोड़ करके चलने की बात हो, अधिकारियों से काम करवाने की बात हो, विद्यार्थियों से बढ़ चढ़ के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बात हो, मेरा इन चीजों के अंदर इंप्लीमेंट करने का ही कार्य है।
और ये कार्य केवल और केवल मोटिवेशन पे ही टिका हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे साथ जितेश सर जुड़े हुए हैं, तो जितेश सर बताएंगे कि आज जो कि साइंस डे है, तो साइंस एग्जीबिशन में आपका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, आज का जो आयोजन है बड़ा ही उत्कृष्ट आयोजन रहा है। बिल्कुल, कई निजी स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के तमाम डिपार्टमेंट्स के छात्र एवं छात्राओं ने कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट किया, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ लेकर के आए, जिसके अंदर मेरे को देखने को मिला कई प्रकार के इनोवेशन आइडियाज शामिल हैं। छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से इनोवेशन आइडियाज लेकर के आ सकते हैं, वो आज देखने को मिला। तो मेरे डिपार्टमेंट की बात करूं मैं, सुनो कि मेरे डिपार्टमेंट की यदि बात करूं तो मेरे डिपार्टमेंट से डॉक्टर विकास कुमार है, फैकल्टी है, मेरे गुरुजन वृंद है, उनका एक पेटेंट है कि थर्माकोल सीट से उन्होंने लाइट वेट कंक्रीट बनाया। अच्छा। उसको हमने इंप्लीमेंट किया, उनके रिसर्च पेपर्स को पढ़ा और उनको फॉलो करते हुए मेरे जो साथी हैं, मेरे जो कुलीग्स हैं, उन्होंने लाइट वेट कंक्रीट बनाने का काम किया और बनाने के बाद हम यहाँ पे लेकर के आए और हमने एक तरीके से बात करते हैं, सब जगह कहा जाता है, वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं, सब जगह कहा जाता है, बताया जाता है कि बेस्ट से बेस्ट, लेकिन हकीकत में इसको धरातल पे उतारने का कार्य यदि किसी ने किया है तो इस साइंस डे के दिन सिविल इंजीनियरिंग के छात्र एवं छात्राओं ने किया है। बिल्कुल सर, थर्माकोल एक प्योरली वेस्ट है, कोई काम थर्माकोल का नहीं है। उसको क्रश करके उसके अंदर कुछ रिटार्डेंट्स मिला करके और हमने ऐसी एक फुटपाथ के लिए ब्रिक तैयार की, जिसकी मार्केट में आने वाली जो ब्रिक है उससे 10